Good morning students. In this particular session we will discuss about drafting of basic kurti. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मेजरमेंट हमें क्या रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ, फुल लेंथ लेनी है आपने वर्टिकल। उसके बाद आप लेंगे राउंड बस्ट मेजरमेंट, देन राउंड वेस्ट मेजरमेंट, देन राउंड हिप मेजरमेंट। अब हम राउंड बस्ट के अकॉर्डिंग ही फुल कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे। सपोज करो हमारा बस्ट है 36। वैसे भी मैं आपको बेसिक मेजरमेंट के बारे में बता देती हूँ। देखो, अगर हमारा मेजरमेंट 28 तक आ रहा है, हमारे बस्ट का मेजरमेंट, हमारे चेस्ट का मेजरमेंट 28 के अराउंड आ रहा है, मीन्स टू से 25 आ रहा है, 26 आ रहा है, इन इंचेस में आ रहा है, तो हम लेंगे अपना अक्रॉस शोल्डर 6 इंचेस। अगर हमारा आ रहा है इनके बीच 29, 30, 31 इनके बीच आ रहा है, तो हम ऐड कर देंगे 0.05, तो हम लेंगे 6.25। आगे फिर 36 के लिए हम करेंगे 0.25 ऐड करते हैं, तो आ जाएगा 6.5। ऐसे ही 0.25 ऐड किया तो 6.75 आ गया आगे हमारा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 7। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके ऊपर ही हम अपनी पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे कुर्ती की। देखो कैसे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, ये एक फैब्रिक है, ये हमने एक फैब्रिक लिया। फैब्रिक को हम कर रहे हैं ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड मतलब इधर की साइड है जो फैब्रिक डबल हो रखा है, तो फैब्रिक की जो सैलवेज है इस साइड में आ रही है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपने फैब्रिक को स्टार्टिंग में स्लांट कर देते हैं। कितना स्लांट करना है हमने, 0.5 या फिर 0.75, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो हम करेंगे आधा इंच से लेकर के पौना इंच तक। तो हम अगर यहाँ तक हमने स्लांट कर दिया मतलब हमने कर दिया फैब्रिक को कट। ओके, फैब्रिक को हमने करना है कट, ठीक है, सीजर का मार्क दे दिया मैंने। तो जब हम फैब्रिक को कट करेंगे तो ये फैब्रिक तो चला जाएगा। अगर ये फैब्रिक जाता है तो हमारा ओरिजिनल फैब्रिक हमारे पास रहता है ये। ओके, तो अब हम कर रहे हैं ड्राफ्टिंग हमारी स्टार्ट। होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका बस्ट है, सबसे पहले हम बस्ट की बात कर रहे हैं। तो बस्ट में नेकलाइन हमारी कैसी निकली। बस्ट हमारी है 36 इंचेस। जितने भी बस्ट है उसको हमने डिवाइड करना है 3 इंचेस में। 3 इंचेस में हमने डिवाइड किया, 12 इंचेस में। 12 पे हम डिवाइड करते हैं तो आ गया 3 इंचेस। इट मीन्स जो हमारा नेक का विड्थ रहेगा मिनिमम 3 इंचेस तो हमारा होना चाहिए। 3 इंचेस नेक की विड्थ की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप डेप्थ की बात करते हो, गिर्थ की बात करते हो, तो हमारा इस साइड से मेजरमेंट आएगा जो कि आएगा 5, 6, इतना जाएगा हमारा 36 बस्ट के अराउंड, ठीक है। तो वो जब आप बनाओगे तो 1 इंच एक्सटेंड हो जाएगा बाद में। हम जाते हैं, हम डेप्थ में ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी हो गई नेकलाइन, कोई भी शेप आप दे सकते हो। सेकेंड ये था 3 इंचेस। ओके, अब हमने लेना है 36 हमारा बस था, तो अक्रॉस शोल्डर कितना लेंगे, हम लेंगे यहाँ से लेकर के ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लेंगे हम 6.5 लेंगे इंचेस में। दूसरी बात, ये है शोल्डर एरिया। शोल्डर हम कितना लेंगे, अगर ये हम 6.5 ले रहे हैं तो हम ये भी डाउन आएंगे कितना, 6.5 ही आएंगे हम। इक्वल आना है हमने, इसके इक्वल आना है, इसके अक्रॉस शोल्डर के। ओके, दूसरी बात आपने क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एरिया जो होता है हमारा कर्व होता है, कर्व एरिया होता है, तो इसलिए हम आते हैं 1 इंच अंदर। जैसे कि हम ये था हमारा 6.5, तो हम यहाँ से मेजर करेंगे 5.5। ओके, 5.5 हमने मेजर किया, लेंथ हमने ली थी 6.5, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब दूसरी बात, अगर मैंने ऊपर पहले बताया था हमने स्लांट कितना दिया था, 0.5 से लेकर के 0.75 तक का हमने स्लांट लिया था, आधा तक पौना।
अगर आपने ऊपर स्लांट लिया था 5, वैसे इन दोनों का आपस में कोई रिलेट नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सपोज करो आपने लिया था 0.75, तो आप फ्रंट के लिए कितना जाओगे इस पॉइंट से 0.75, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ये हो गया आपका फ्रंट लाइन, ये है फ्रंट लाइन। यहाँ से हमने लिया 0.75, फिर हम यहाँ से भी कितना लेंगे 0.75, ये हो गया आपका बैक। देखो अब इस लाइन को कहाँ तक लेके जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा राउंड बस्ट कितना था 36 इंचेस, 36 हमारा राउंड बस्ट था। हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने पे, 4 पे डिवाइड कर देंगे। मीन्स हम 1/4 मेजरमेंट ले लेंगे, 9 इंचेस आ जाएगा हमारा। 9 इंचेस बस्ट हमारा आएगा। 9 जैसे हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया सपोज, ठीक है। 9 इंचेस बस्ट लिया हमने, यहाँ तक करना। ओके, तो हमने ज्वाइन कहाँ करना है इसको, इस लाइन को आपने करना है यहाँ पे। तो बैक वाली को भी हमने यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आओगे, थोड़ा स्लांट वे में ऐसे लेके आओगे। ओके, दिस वन इज फ्रंट, दिस वन इज बैक। आगे हम बात करते हैं, बस्ट हमने ले लिया 36, हमारा बस्ट यहाँ पे आ रहा था, मतलब राउंड पे। अगर हम वन साइड की बात कर रहे हैं तो 9 इंचेस बनता है। ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन में देते हैं बस्ट लाइन, BL बोल देते हैं हम। 9 इंचेस हमने ले ली। ओके, अब सेकंड बात आपने क्या ध्यान में रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है ये भी। देखो इंडियन हाइट की हम बात करते हैं तो मोस्ट गर्ल होती है 5.6 इंचेस होती है, अगर टॉल गर्ल की हम बात करते हैं। दूसरी आ जाती है 5.3, थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारी 5। तो साइड सीम कितनी जाएगी, अगर 5-6 आपकी हाइट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की हमने बात की है, ये भी पूरे स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे काम किया हमने, क्योंकि हमने राउंड बस्ट के मेजरमेंट पे ही पूरी ड्राफ्टिंग की है। तो इसलिए अब हम ये भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। 5.6 इंचेस हाइट की बात की हमने, ये हाइट के मेजरमेंट है, ये है इंडियन हाइट के मेजरमेंट। ओके, सॉरी, नेक्स्ट टाइम में अच्छा मार्कर यूज करेंगे हम। 5.6 इंचेस, 5.6 इंचेस अगर हाइट है तो ये टॉल गर्ल है। टॉल गर्ल की साइड सीम जाती है 16 जाएगी। 5.3 है तो जाएगी अराउंड 15 इंचेस। अगर है 5 फीट के अराउंड, 5 फीट के अराउंड तो 14। देखो इससे ज़्यादा लेने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आपके अकॉर्डिंग ये भी सही रहेगी। अगर चाहो तो आप 13.5 भी ले सकते हो। अगर इसको भी आपने थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं तो 16 के बजाय आप 15.5 ले सकते हो। ओके, अब हमने बात की हमारी हाइट है 36 बस्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो हम इसमें जाते हैं, ठीक है। तो 15 इंचेस लेते हैं हम। 15 इंचेस सपोज करो हमारा आ रहा था, इस एरिया तक आ रहा है हमारा 15, हम इसका हाफ करेंगे। जो हाफ है वो होगा आपका वेस्ट लाइन, ये आपकी वेस्ट लाइन। सपोज करो राउंड वेस्ट मेजरमेंट था 28 इंचेस, 28 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कहाँ किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 7 इंचेस। तो सिंपल 7 इंचेस क्या आएगा आपका राउंड वेस्ट। ओके, अब आ रही है बात राउंड हिप की। राउंड हिप भी सपोज करो आप कितना है 36 है, 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 36 लेते हैं हम। ओके, ये भी हम डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 9 इंचेस। 9 इंचेस लिया हमने, तो ये जो लाइन है हमारी 15 इंचेस की, ये हमारा कितना आ जाएगा 9 इंचेस वाला राउंड हिप हमारा कितना आएगा 9 इंचेस। मार्कर करना तो हम भूल गए थे 7 इंचेस। 7 इंचेस अगर ये 9 है, 7 थोड़ा अंदर होगा ना, यहाँ तक आ जाएगा। अगर 9 ये 9 यहाँ पे आ रहा है तो इसके इक्वल में आएगा ना 9। ये देखो, अब इस लाइन को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब आ रही बात लेंथ की। देखो जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं समटाइम क्या होता है, हमारा ड्राफ्ट ब्राउन पेपर हमारा थोड़ा कम रह जाता है, तो हम उसको कैसे शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमारा कम रहेगा। अगर हमारी लेंथ है टोटल 38 इंचेस लेंथ पे हम काम कर रहे हैं, तो 38 इंचेस लेंथ अगर 15 ही हो गई, 6.5
5 ये हो गई, तो कम पड़ गया ना 38 से। तो हम क्या करेंगे, जो ये हिप है, जो हिप है 9 इंचेस आपकी आ रही है 36 के अकॉर्डिंग 1/4 पे। तो अगर आप बना रहे हो पजामे के लिए या फिर आप बना रहे हो ट्राउज़र के लिए, तो हम 1 इंच एक्सटेंड करते हैं, किससे, इन मेजरमेंट में से, ठीक है। तो 1 इंच हमने इससे बाहर जाना होगा, जैसे ये है हमारा 36, थोड़ा सा हल्का सा हम बाहर जाएंगे, ये भी हमारा आ जाएगा 37.5 भी जा सकते हो आप। तो इसको आपने लेंथ के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसको लेंथ के लिए यहाँ कर दिया। सपोज करो ये लेंथ आपकी तैयार होगी 30 इंचेस, ये लेंथ है आपकी 30 इंचेस, लेकिन हमें टोटल लेंथ तो चाहिए 38। ओके, हम क्या करेंगे, ऑन ग्रेन में है ना ये, इस लेंथ पे हम लिख देंगे, यहाँ तक की लेंथ को हम मेजर कर देंगे कि 30 इंचेस है, 30 इंचेस प्लस 8 इंचेस बिलो लिख देंगे हम। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये जो ड्राफ्ट बना है वो तो 30 इंचेस का है, लेकिन जो 8 इंचेस है हमने बिलो जाना है। जब भी आप फैब्रिक पे कट करोगे तो आपको क्या है, ये एक साइन होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने 8 इंचेस एक्सटेंड करना है उनको। ये हमारी बेसिक कुर्ती की ड्राफ्टिंग थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हो, या कमेंट में आपको पूछ सकते हो, आपकी क्वारी डेफिनेटली ली जाएगी। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे स्लीव की। थैंक यू सो मच।